साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। इससे पहले के वीडियो में बना चुका हूँ, उसको अपलोड कर दिया गया है। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि व प्रतिस्थापना विधि से हल करो, कौन सी विधि उपयुक्त है। प्रतिस्थापना विधि अपन प्रश्नावली 3.2 में पढ़ चुके हैं। इसमें पढ़ेंगे अपन विलोपन विधि और प्रतिस्थापना विधि दोनों पढ़ेंगे और बताना आपको यह है कि कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है। तो देखो अपन पहले देखते हैं प्रतिस्थापना विधि और बाद में करेंगे विलोपन विधि। तो अपन पहले शुरू करते हैं इसको। x प्लस वाई बराबर एक समीकरण ये है, दूसरी है 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, समीकरण एक ये है। और समीकरण एक से अपन सरल करेंगे, x का मान निकालेंगे और y को उधर भेजेंगे। प्लस का y उधर गया, माइनस का y हो गया। समीकरण 2 ये आ गया। फिर इसको अपन रख देंगे समीकरण 3 बराबर 4। ये समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 1 से अपन ने x का मान निकाल लिया, उसको नंबर 2 दिया और ये 3। अब x का मान जो है वो समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान अपने पास 5 माइनस वाई है, 3 में रखो। 2x की जगह 5 माइनस वाई माइनस का 3y बराबर 4। अंदर गुणा करो, 2 5 10 माइनस 2 गुणा वाई 2y माइनस 3y बराबर 4। और 10 ये माइनस माइनस सेम चिन्ह है, संख्याएं जुड़ जाएंगी। माइनस के 5y बराबर 4, माइनस का 5y है और बराबर इधर 4 है। 10 को उधर बचेंगे, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर माइनस का 5y, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 10 माइनस 4 6 बचेगा, बड़ा कौन सा है 10, चिन्ह है माइनस का। अब 5 माइनस गुणा में है, इधर जाएगा तो बट्टा में, माइनस माइनस प्लस और y का मान क्या आ गया 6/5। y का मान है 6/5। अब अपन इस y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो y का मान कितना है 6/5, यहाँ रखना है समीकरण 2 में। x बराबर 5 माइनस y की जगह 6/5। x बराबर 5 को बटा में अपन 1 ले लेंगे, लसा लेंगे तो 5 एकम ये हो गया 5, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, माइनस 6 को 1 से करेंगे तो 6। 25 माइनस 6 ये बच गया 19/5। x का मान आ गया 19 अब ये तो थी प्रतिस्थापना विधि, दोनों के मान आगे। अब अपन करेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से देखो नाम से मालूम चल रहा है विलोपन, मतलब आपको विलोप करना है। ठीक है, अपन यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं एक बार। x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 और 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2। आपको यहाँ से विलोप करना है, मतलब x और y दो चर हैं, एक चर को गायब करना है। तो गायब कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे आपको देखना है x का गुणांक क्या है 1 है। ठीक है, तो इस x के गुणांक 1 से आपको समीकरण 2 को पूरी को गुणा करना है। और यहाँ x का गुणांक 2 है, इस 2 से समीकरण 1 को गुणा करना है, मतलब क्रॉस गुणा करना है। इसके गुणांक को इससे गुणा करना है और इस x के गुणांक को इससे गुणा करना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, देखो समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 को 1 से तथा समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, क्योंकि समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, इससे गुणा करेंगे समीकरण 2 को, और 2 में x का गुणांक 2 है, इससे गुणा करेंगे समीकरण 1 को, मतलब 3 सा गुणा करेंगे। ठीक है, तो समीकरण अपन 1 को देखो, समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो देखो 2 गुणा x हो जाएगा 2x प्लस 2 गुणा y 2y और 2 गुणा 5 ये हो गया 10। और समीकरण 2 को करेंगे अपन 1 से गुणा, तो 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही मान दोबारा आ जाएगा। समीकरण
3 समीकरण 4। तो समझ में आएगा। आपको हर प्रश्न में से करना है, अक्स का गुणांक देखना है और दूसरी समीकरण को गुणा करना है। फिर दूसरी में अक्स का गुणांक देखना है और पहली को उस गुणांक से गुणा कर देना है और पूरी को गुणा करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अक्स के गुणांक दोनों सेम है, सेम आ गए। अब क्या करेंगे अपन, इनको घटा देंगे। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, यहाँ पर लिख दिया समीकरण 3 को समीकरण 4 में से घटाने पर। अब ये समीकरण 3 है, ये 4 है, घटाएंगे तो यहाँ घटाने पर तो ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है। घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं। अब ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये कट जाएंगे। ये प्लस 2y, ये प्लस 3y, कितने हो गए 5y बराबर, ये प्लस का 10, ये माइनस का 4, 10 में 4 गया 6। ठीक है। 5 गुणा में है, बट्टा में जाएगा, तो ये आ गया y बराबर 6/5। y का मान आ गया 6/5। देखो चाहे विलोपन विधि से मान निकालो या प्रतिस्थापना विधि से, मान दोनों सेम ही आने वाले हैं। ठीक है। अब ये y का मान अपन 6/5 है इस समीकरण 1 में रखने पर। देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपकी है अक्स प्लस y बराबर 5। ठीक है। अब आपको y का मान रखना है, तो अक्स यही है, y की जगह 6/5 बराबर में 5, 6/5 उधर जाएगा तो प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बट्टा में 1 है, और अक्स बराबर 5 एकम 5, 5 हो गया लेस, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 माइनस 6 एकम 6, तो ये हो गया 25 माइनस 6 19/5। तो ये आपका अक्स का मान आ गया 19/5। तो देख लो दोनों विधियों से मान जो है अक्स के और वाई के मान सेम आए हैं। अब आपको देखना है कि विधि कौन सी यहाँ पे उपयुक्त है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको जो है विलोपन विधि उपयुक्त लगनी चाहिए, उससे आंसर निकालने में आसानी होती है। ठीक है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। पहले अपन प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो अपन समीकरण रहते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है। यहाँ से अपन x का मान निकालेंगे, 3x को यहीं रखेंगे, 4y उधर भेज देंगे, प्लस का 4y उधर गया, माइनस का 4y, 3 यहाँ गुणा में है तो ये कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा, बट्टा में 3, x का मान आ गया। इसको अपन लेते हैं समीकरण, चलो ये समीकरण 1 है, ये है 2 है। अब ये जो समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको ले देते हैं समीकरण 3। क्या करना है, x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, 1 में नहीं रखना है क्योंकि 1 से तो अपन ये मान निकाला है। अगर अपन वापस ये मान 1 में रख देंगे तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा, दोनों समीकरण बराबर प्राप्त हो जाएगी। तो 1 से अपने को x का मान निकालना है और इसमें 2 में रखना है, सॉरी 3 में रखना है, या फिर अब आप 2 से निकाल रहे हो तो उसका मान आपको 1 में रखना है, उसी समीकरण में मान वापस नहीं रखना है। अब समीकरण 3 में x का मान रखने पर देखो समीकरण 3 है 2x माइनस 2y बराबर 2। इसमें आपको x की जगह 10 माइनस 4y बट्टा 3 रखना है और ये माइनस का 2y ये बराबर 2, अंदर गुणा करो, 2 को 10 से करेंगे 20 माइनस 2 को 4 से करेंगे 8y बट्टा में 3 माइनस के 2y बराबर 2, ये बट्टा में अपन 1 मान लेंगे, 3 और 1 अलग से हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे, 1 को इससे करेंगे तो 20 माइनस 8y माइनस 3 को 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6y बराबर 2। अब आगे बट्टा 1 ले लेंगे, यहाँ पर भी 3 से गुणा करना है, 1 को इससे गुणा, 3 को 2 से गुणा, तो 1 को इससे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही मान वापस आएगा, 3 को 2 से करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ देखो 20 माइनस ये दोनों चिन्ह सेम है, संख्याएँ जुड़ जाएंगी, 8 और 6 14y बराबर 6, 14y को यहीं रखना है और 20 को उधर भेजना है, प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 माइनस 14y,
यहाँ प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 20 माइनस 6 14, बड़ी संख्या 20 है, चिन्ह आएगा माइनस का। y बराबर -14 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो बट्टा में माइनस माइनस प्लस, और y का मान आ गया 14 में 14 का भाग देंगे तो एक बार, y का मान आ गया 1। अब y बराबर 1 आया है, उसको आपको यहाँ पे समीकरण 2 में रखना है y की जगह, और x का मान निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान है अपने पास 1, और यहाँ रख देंगे 10 माइनस 4 गुणा y की जगह 1 बटा 3, x बराबर 10 माइनस 4 एकम 4 बटा 3, और x बराबर 10 में से 4 गया 6 बटा 3, और 6 में अपन 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया 2 बार, तो x का मान आ गया 2। x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1। अब करते हैं अपन विलोपन विधि से। देखो विलोपन विधि से समीकरण 1 यह है, समीकरण 2 यह है। मैंने क्या बताया आपको, समीकरण 1 में आपको देखना है x का गुणांक कितना है 3, उसको गुणा करना है समीकरण 2 से, मतलब यहाँ गुणा करना है 3 से। ठीक है, फिर समीकरण 2 में देखना है x का गुणांक क्या है 2, और 2 से गुणा करना है समीकरण 1 को, 3 से गुणा करना है। ठीक है, अब इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो 2 तिया 6x प्लस 2 चौके 8y बराबर 2 गुणा 10 2 दहे 20, समीकरण 3। इसको पूरी को आपको गुणा करना है 3 से, तो 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6, समीकरण 4। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे अपने पहले क्वेश्चन में किया था, समीकरण 1 को 2 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, ये गुणा कर लेंगे। अब यहाँ देखो 6x सेम है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इनको घटा देंगे, मतलब समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि अपन घटाएंगे तो यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और ये प्लस का है ये हो जाएगा माइनस, मतलब घटाएंगे तो इस समीकरण के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल, प्लस के 8 और प्लस के 6, 8 और 6 14 भाई, प्लस के 20 माइनस के 6, 20 माइनस 6 14। ठीक है, 14 गुणा में है, बट्टा में जाएगा, तो 14 में 14 का भाग देंगे, y का मान 1 आ जाएगा। अब आपको y का मान जो 1 है वो समीकरण 1 में रखना है, x का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे y बराबर 1 आपको यहाँ पे रखना है, x का मान निकालना है, तो 3x प्लस 4y की जगह 1 बराबर 10, और 3x ये हो गए 4 एकम 4 बराबर में 10, फिर 4 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, 3 गुणा में है ये जाएगा बट्टा में, और 6 में 3 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा x का मान 2। अब यहाँ पर दोनों मान आ गए, x का मान 2 y का मान 1, तो यहाँ पर भी है जो विलोपन विधि है वो उपयुक्त है, इससे मान निकालने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। इसको अपन प्रतिस्थापना विधि से सरल करेंगे। तो पहले देखो अपन इस समीकरण को सही से लिखते हैं, तो ये है 3x माइनस 5y माइनस का 4 है, अपन इसको उधर भेज देंगे, ये बन जाएगा प्लस का 4, समीकरण 1। फिर ये देखो 9x बराबर 2y प्लस 7 है, तो 9x को तो ये रखेंगे बराबर 2y को अपन इधर ले जाएंगे, माइनस का 2y और इधर 7 का 7 ही रहने देंगे, समीकरण 2। अब समीकरण
1 से अपन x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 से 3x को यहीं रहने देंगे और जो 5y उसको उधर भेज देंगे। 4 + 5y 3 गुणा में है तो x का मान आ जाएगा 4 + 5y/3। ये समीकरण 3। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखना है। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 9x की जगह 4 + 5y/3 - 2y = 7। 9 को अंदर गुणा करेंगे, 9 चौके 36 + 9 को 5 से 9 पंचे 45 y/3 - 2y = 7 बट्टा में 1। 3 और 1 अलग से लेंगे तो 3 एकम 3, 1 को इससे गुणा करेंगे, 3 को इससे करेंगे तो 36 + 45 y, इसे हम 3 को 2 से करेंगे, 3 दूनी 6y = 7 बट्टा 1। यहाँ पर भी दोबारा 1 को इससे गुणा, 3 को इससे गुणा, तो 1 को करेंगे तो ये सेम संख्या आएगी 36 + 45 y - 6y = 3 को 7 से करेंगे, 3 7 21। यहाँ पे देखो 36 45y और -6y ये समान पद हैं तो ये प्लस का या माइनस का घट जाएगा। 45 - 6 ये बचेंगे प्लस के 39y, ये बड़ा 45 है, 3 प्लस का आएगा बराबर 21। 39y 21, 36 इधर जाएगा तो माइनस का 36, 39y 21 - 36 प्लस माइनस घटेंगे। 36 में से 21 गया तो देखो 6 में से 1 गया तो 5 और 3 में से 2 गया तो 1, तो कितना आया 15। 15 भी माइनस का। फिर y 39 गुणा में है, इधर जाएगा बट्टा में। ठीक है, अब ये यहाँ पे कट रहा है, कितने पार्ट से कट रहा है 3 के पार्ट से। 3 5 15 और 3 एकम 3, 3 दिया 9, चिन्ह माइनस का है तो y का मान आ गया -5/13। ठीक है, y का मान -5/13 आ गया। इसको अपन कहाँ रखेंगे, y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि y का मान समीकरण 3 के रखने पर, अब यहाँ रखो समीकरण 3 में x = 4 + 5 y की जगह माइनस का 5/13 और बट्टा में क्या है यहाँ देखो 3 है। ठीक है, x बराबर, अब 4 उनको गुणा करो, प्लस माइनस तो माइनस, 5 गुणा 5 हो जाएगा 25/13 और बट्टा में 3। यहाँ बट्टा में आप 1 मान सकते हो, जैसा ले हो 13 एकम 13 और 3 गुणा करो, 13 को 4 से करो, 13 चौके 52 माइनस 25 एकम 25। ठीक है, बट्टा में 3 भी है, ध्यान रखना इसको। फिर 52 - 25 कितना बचेगा 27 बट्टा में 13 और बट्टा में 3। अब देखो बट्टा में 3 है, इसको अपन बट्टा में यहाँ पे 1 लिख सकते हैं लास्ट में। ठीक है, फिर ये क्या बन जाएगा 27/13 को तो आप ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या ऐसे की ऐसी, फिर गुणा लगा दो, फिर तो चौथी संख्या है उसको ऊपर और तीसरी को उसके नीचे। ठीक है, अगर बट्टा में 4 संख्या दे रखी है तो उसको ऐसे सरल करते हैं, शुरू वाली 2 को ऐसे की ऐसी और फिर लास्ट की संख्या जो है 3/1 को उसको उल्टी कर देते हैं 1/3, चिन्ह आ जाता है गुणा का। ठीक है, अब देखो 27 है, 3 से कट रहा है, 3 में 27, x का मान क्या आ गया 9/13, तो x बराबर 9/13। ठीक है, इस प्रकार से अपन x का मान भी निकाल लिया और y का मान भी निकाल लिया। ये थी प्रतिस्थापना विधि। अब करते हैं विलोपन विधि। अब है विलोपन विधि, समीकरण 1 और 2 अपन ने क्वेश्चन से जो व्यवस्थित कर ली है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो
यहाँ पर समीकरण 1 में x का गुणांक है 3, तो इस 3 से गुणा करना है 2 को, समीकरण 2 को 3 से। इस समीकरण 2 में देखो x का गुणांक है 9, तो इस 9 को गुणा करना है समीकरण 1 से। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे समीकरण 1 को 9 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। अब देखो 9 से गुणा करो 3 को, तो 9 तिया 27x, ठीक है, माइनस 9 को करो 5 से, 9 पंचा 45 y बराबर 9 चौके 36, समीकरण 3। इसको करो आप 3 से गुणा, तो 9 तिया 27x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 गुणा 7, 3 7 है 21, समीकरण 4। अब देखो समीकरण 3 4 में 27x सेम है, दोनों के चिन्ह प्लस का है, तो अपन क्या करेंगे 3 में से 4 को घटाएंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, तो घटाएंगे यहाँ पर। तो अपन घटाने पर क्या करते हैं माइनस लगाते हैं, तो यहाँ प्लस का है, प्लस गुणा होगा माइनस से, क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का है, माइनस गुणा माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस का है, माइनस से गुणा होगा तो माइनस, ये अपन ने घटा दिया है। घटाने पर क्या होता है, तो समीकरण नीचे वाली है उसके सारे चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस का हो जाएगा। अब देखो दोनों सेम है, प्लस माइनस, बाकी यहाँ देखो माइनस 45 प्लस के 6, तो घटाने पर कितना आएगा, 45 में से 6 गया तो 39y। ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का है, घटेगा, बड़ी कौन सी 45, चिन्ह कौन सा है माइनस का, बराबर 36 माइनस 21, तो 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, बड़े 36 है, चिन्ह रहेगा प्लस का। अब y की गुणांक माइनस की 39 इधर जाएगा बट्टा में, ये कट रहा है, 3 पंचे 15 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, y का मान आ गया माइनस का 5/13। देखो वहाँ पर भी माइनस का मान 5/13 ही आया था। ठीक है, मान सेम आएगा, बस तरीका ही इसका अलग अलग है। तो अपने पास आ गया y का मान माइनस का 5/13। अब इस y के मान को अपन समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 ये है, तो 3x माइनस 5 y की जगह माइनस का 5/13 बराबर 4, 3x गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 5 25/13 बराबर में 4, 3x ये रखेंगे, उसको उधर भेज देंगे, प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बट्टा में इसको अपन 1 ले सकते हैं। 3x लस ले 13 एकम 13, 13 चौके 52, अच्छा गुणा करेंगे 25 एकम 25, फिर आगे 3x बराबर 52 माइनस 25 कितना बचेगा 27/13। ठीक है, फिर 3 यहाँ गुणा में हो जाएगा बट्टा में, तो x बराबर 27/3 यहाँ पर गुणा हो जाएगा 13 से, 3 गुणा 13। ठीक है, और यहाँ 27 है, इस 3 से कट जाएगा 9 बार में, तो x का मान आ गया 9/13। तो x बराबर 9/13 और y का मान माइनस के 5/13। तो ये थी विलोपन विधि, मेरे हिसाब से विलोपन विधि इसमें भी उपयुक्त रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1 और x माइनस y/3 बराबर 3। पहले इसको अपन सरल करते हैं, और इसको सरल करेंगे अपन पहले प्रतिस्थापन विधि से। देखो यहाँ पे 3 और 2 का अपन लसाअ पे लेंगे, तो 3 2 का लसाअ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 को x से गुणा करेंगे 3x प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4y बराबर माइनस का 1, बट्टा में यहाँ पर भी 1 है, 3 से गुणा करेंगे 1 को इससे गुणा करेंगे 3x प्लस 4y बराबर 6 को 1 से करेंगे माइनस का 6, समीकरण 1। अब करेंगे इसको सरल, इसमें यहाँ पे बट्टा में अपन 1 ले लेंगे, और देखो ये लिखते हैं x माइनस y/3 बराबर 3। सरल करो, बट्टा में 1
3 इसका लेस है, 3 को x से गुणा करेंगे 3x माइनस वाई को x से करेंगे तो y बराबर 3 बट्टा में 1 और फिर 3 से गुणा करेंगे 3x माइनस वाई, 3 को 3 से करेंगे तो 9। समीकरण 2। अपने पास समीकरण 1 भी आ गई और 2 भी आ गई। अब आपको समीकरण 1 से x का मान निकालना है और 2 में रखना है, या फिर आप समीकरण 2 से x का मान निकाल लो और 1 में रख दो, कैसे भी कर लो। चलो अपन समीकरण 2 से करते हैं। अब की बार 3x बराबर 9, y को उधर भेजते हैं प्लस का y और 3 गुणा में है, ये जाएगा बट्टा में, यह आ गया समीकरण आपका 3। अब अपन ने ये 3 समीकरण निकाला 2 से, तो 2 में नहीं रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये x का मान है, ये समीकरण 1 है, यहाँ रखो x की जगह 3, x की जगह 9 प्लस y बट्टा में 3 बराबर 4y बराबर माइनस का 6। 3 से 3 कैंसिल, 9 प्लस y प्लस 4y बराबर माइनस के 6, 9 प्लस 1y 4y 5y बराबर माइनस का 6, 5y इधर ही रहने दो, 9 को उधर भेज दो, उधर जाएगा तो 9 माइनस का हो जाएगा, और सॉरी प्लस का, ये दोनों चिन्ह सेम है जुड़ जाएंगे, 9 और 6 15, चिन्ह माइनस का, फिर 5 या गुणा में है, ये जाएगा बट्टा में, और अपन 15 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया 3 बार, y का मान आ गया माइनस का 3। अब इस y के मान को अपन रखेंगे समीकरण 3 में, और यहाँ से अपन x का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखा y बराबर -3 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये है x बराबर 9 प्लस y की जगह माइनस का 3 बट्टा में 3, 9 में से 3 गया तो 6 बट्टा में 3, और 6 में 3 का भाग दिया, कितनी बार गया 2 बार, तो x का मान आ गया आपके पास 2। ठीक है, x का मान 2 आ गया, y का मान माइनस का 3 आ गया। अब करते हैं अपन इसे प्रश्न को विलोपन विधि से हल। अब करते हैं इस प्रश्न को अपन विलोपन विधि से। समीकरण 1 और 2 पढ़ने सरल कर ली थी, ठीक है, प्रतिस्थापना विधि में। अब देखना आपको समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है, समीकरण 2 में भी x का गुणांक 3 है, दोनों में गुणांक सेम है, तो आपको इसे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सीधे ही समीकरण 1 में से 2 को घटा सकते हो, तो यहाँ लिख देना समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटाओ, प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है ये माइनस का। कुछ नहीं करना आपको, समीकरण जो नीचे वाली है उसके चिन्ह बदलने हैं। ठीक है, अब देखो सेम थिंग, क्या प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 4y प्लस 1y कितने हो गए 5y, माइनस के 6 माइनस के 9 कितने हो गए माइनस के 15, 5 गुणा में है, इधर जाएगा बट्टा में, y का मान आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब ये y का मान -3 समीकरण 1 में रखेंगे। देखो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y माइनस 6, 3x प्लस 4y, y की जगह माइनस का 3 बराबर माइनस का 6, 3x प्लस माइनस माइनस 4 दिया 12 और बराबर माइनस का 6, 3x 12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस का 6, 3x 12 में से 6 गया 6, और यहाँ 3 गुणा में है, जाएगा बट्टा में, x में 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार, x का मान आ गया आपके पास 2। अब देखो x का मान 2, y का मान माइनस का 3, ये विलोपन विधि कितना सरल है। तो विलोपन विधि आपको मेरे हिसाब से सही लगनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन इतना करेंगे। प्रश्नावली का तो आधा भाग है, क्वेश्चन 2 है, अगले पार्ट में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।